हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए एक बार रीड आउट करते हैं। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देख लेना। चलिए, सनराइज लिमिटेड एक्वायर करती है, सर परचेज करना होता है एक्वायर करना, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को भी, क्योंकि क्रेडिटर्स को भी एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया है? मूनलाइट लिमिटेड से। तो ये सेलर है और सेलर को बच्चे इस चैप्टर में कहा जाता है वेंडर। वेंडर का नाम गिवन है मूनलाइट लिमिटेड। नाम गिवन ना हो तो वेंडर लिखें। इतने के परचेज कंसिडरेशन में हमने इसको परचेज किया है 4,80,000, यानी कि परचेज प्राइस है 4,80,000 का। तो पहले तो परचेज की एंट्री कर लेते हैं, फिर बाद में परचेज कैश में पेमेंट किया है परचेज का या कुछ शेयर डिबेंचर, वो बाद की बात है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा रहेगी आपकी परचेज की। परचेज हमने किया है एसेट्स, लेकिन एसेट्स का बच्चे नाम गिवन नहीं है, कौन कौन सी एसेट्स। तो मैं लिखने वाला हूं यहां पर सन्ड्री एसेट्स। अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी भी ली है क्रेडिटर, तो यहां पर क्रेडिटर अकाउंट, या अकाउंट ना लिखें, पोस्ट ऑफिस ना लगाएं। अब ये हमने खरीदा है मूनलाइट से, मूनलाइट लिमिटेड। मूनलाइट लिमिटेड को पैसा देना है या शेयर या डिवेंचर। मूनलाइट लिमिटेड हमारे लिए लायबिलिटी, क्रेडिट रहेगा। एसेट्स खरीदी हैं 3,60,000। क्रेडिटर्स टुक ओवर किए हैं 1 लाख के। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट करना होगा 4,80,000 का, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन लिखा हुआ है 4,80,000। तो ऐसे डिफरेंस बच गया। ये डिफरेंस काफ़ी है। यहाँ से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। बीवी यानी कि बिजनेस की वैल्यू। एसेट्स में से आप माइनस कर दिए लायबिलिटी, और यही नेट वर्थ भी कहा जाता है इसको, नेट वर्थ, यानी कि बिजनेस की औकात कितने की है। 3,60,000 की एसेट्स हैं और 1 लाख की लायबिलिटी है, यानी कि 2,60,000 की बिजनेस की नेटवर्थ है। और हमने परचेज किया है कितने में? सर हमने परचेज किया 4,80,000 में। कितने में? सर 4,80,000 में हमने परचेज किया है। सर हमने 2,20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे हम, यानी कि 2,20,000 हम एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, शेयर और डिवेंचर। ये डिवेंचर का चैप्टर है तो यहाँ पर डिवेंचर देने होंगे, लेकिन आपको पता लग गया कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया है। सर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है 2,20,000। हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं गुडविल के लिए, क्योंकि हम एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो रनिंग बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा गुडविल का। वैसे भी यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, क्रेडिट में 5,80,000 है और डेबिट में 360 है। डिफरेंस डेबिट में ही बचा है, तो डिफरेंस अगर डेबिट में हो तो गुडविल आएगा। सर अगर बिजनेस की वैल्यू कम होती, बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा होती इससे, परचेज प्राइस से, परचेज प्राइस बोले तो परचेज कंसिडरेशन, तो सर हमें फ़ायदा रह जाता है ना। अगर 2,60,000 वाला ही बिजनेस हम खरीद लेते 2 लाख में, परचेज कंसिडरेशन अगर 2 लाख होता तो 60,000 का हमें फ़ायदा होता, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते और ये क्रेडिट साइड जाता। बचे डिफरेंस अगर ऊपर बचेगा डेबिट में गुडविल आएगा, और डिफरेंस अगर नीचे बचेगा
तो कैपिटल रिजर्व। तो ये फर्स्ट एंट्री हमेशा परचेज की होगी। इसके बाद होगी एंट्री नंबर सेकंड सेटलमेंट की। अब सेटलमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। हमने वेंडर को 9% डिवेंचर दिए हैं और वो भी डिस्काउंट पर। ठीक है, चलिए अब जब सेटलमेंट होगा तो आपकी ये लायबिलिटी जो आपने क्रेडिट की हुई थी मोनलाइट लिमिटेड, ठीक है, आ जाएगी सर ये होगा डेबिट 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 का, क्योंकि हमने सेटलमेंट कर दिया है क्या इश्यू करके, 9% डिवेंचर इशू करके। 9% डिवेंचर इशू हुए होंगे। ये डिवेंचर है, परसेंटेज डिवेंचर हमेशा आएगा फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू है 100 की। ठीक है सर, डिस्काउंट रहा है सर, हमें लॉस रहा है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इसके लिए आपको वर्किंग करनी होगी, इसके लिए वर्किंग करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी लिखा है शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको अपनी वर्किंग क्लियरली बतानी है। वर्किंग क्या है सर? वर्किंग में हमें देखो, हमने एक एंट्री फर्स्ट वाली परचेज वाली, दूसरी एंट्री सेटलमेंट वाली की, और एक वर्किंग। 3 चीज़ कर रहे हैं हम, और 3 ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना भी है। तो नेक्स्ट वर्किंग अपनी नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू सनराइज, ये किससे खरीदे थे? मूनलाइट से। मूनलाइट इतने डिवेंचर इशू किए हैं कंपनी ने मूनलाइट लिमिटेड को, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी कि पेबल अपॉन पर डिवेंचर वैल्यू। एक डिवेंचर का प्राइस कितना है? हो सकता है पार पर हो सकता है प्रीमियम पर और हो सकता है डिस्काउंट पर हो। पार पर अगर होगा 100 आएगा, या जो भी गिवन है 10 रुपीज़ गिवन है 10 आएंगे। प्रीमियम पे 10, 100 में कुछ प्लस या 10 में कुछ प्लस, या 100 में से डिस्काउंट पर होगा कुछ माइनस। ठीक है, तो उससे ही आपको डिवाइड करना है, ताकि हम पता लगा सके हमने कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं वेंडर को, यानी कि मूनलाइट लिमिटेड को। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट कितना देना बाकी है मूनलाइट को। अभी कुछ पेमेंट नहीं किया था हमने, 4,80,000 का हमारा परचेज कंसिडरेशन था, लेकिन इतने में हमने बिजनेस खरीदा था। पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं हुआ है, तो ये सारा का सारा भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है 4,80,000। एक डिबेंचर की वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन में डिबेंचर की वैल्यू डिस्काउंट के साथ है, और डिस्काउंट है 4%, यानी कि 4 रुपये का, 4 का डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 की, 4 का डिस्काउंट। तो सर पर डिबेंचर वैल्यू क्या रही होगी? तो -4 करेंगे, 96। तो हमने कितने डिबेंचर इशू किए होंगे सर? 5,000 डिबेंचर इशू किए गए होंगे मूनलाइट लिमिटेड को। ये वर्किंग आपको दिखानी होगी, ये वर्किंग का एक नंबर होता है। यहाँ पर 5,000 अगर लिख दें आप तो आ जाएगा 5 लाख, और 5,000 यहाँ लिख दें तो आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो आप ऐसा ही करें, ऐसा मत करें जैसे मैं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है। 20,000 और ये यहाँ पर 5 लाख। देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो चुके हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पहली एंट्री परचेज की, दूसरी एंट्री सेटलमेंट की, और एक वर्किंग नोट हमने कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन और में आया हुआ है, सेम एज इट इज है। यहाँ पर प्रीमियम है,
बच्चे बस आपको डिवाइड करना है एक डिवेंचर 100 का, लेकिन प्रीमियम के साथ इश्यू, तो पर डिवेंचर वैल्यू होगी आज 120। तो 120 से आप इस वाले क्वेश्चन में और वाले क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे और अपना सॉल्यूशन पालेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।